नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शन यानी विश्लेषिक फलन की बात कर रहे हैं। क्या होता है विश्लेषिक फलन? तो आपके जो विश्लेषिक फलन होता है उस विश्लेषिक फलन की परिभाषा होती है कि ऐसा फलन जो पीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है यानी कोशी-रीमान समीकरण को कोशी-रीमान यानी सीआर इक्वेशन समीकरण को सेटिस्फाइड करता है, को संतुष्ट करता है, तो वो फलन क्या कहलाता है? आपके एनालिटिक फंक्शन कहलाता है यानी विश्लेषिक फलन कहलाता है। यानी ये आवश्यक प्रतिबंध है किसी भी एनालिटिक फंक्शन यानी विश्लेषिक फलन को अगर विश्लेषिक होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सीआर इक्वेशन या कोशी-रीमान समीकरण को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो बात करते हैं क्या होता है कोशी-रीमान समीकरण की। यदि आपका कोई फलन दे रखा है f ऑफ z बराबर u ऑफ x, y प्लस आयोटा v ऑफ x, y, यानी u और v अलग अलग दो फलन है, इन दोनों के संयोग से एक नया फलन बना आपके f ऑफ z बराबर u ऑफ x, i प्लस v ऑफ आयोटा v ऑफ x, y। हमें क्या करना है? इन दोनों समीकरणों का प्रयोग करना है और इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। यानी कहने का मतलब है कि सीआर इक्वेशन दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपके कार्तीय रूप और दूसरी होती है आपके ध्रुवीय रूप। तो बात करते हैं अपन कार्तीय रूप की। तो कार्तीय रूप की समीकरण होती है आपके डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है आपके डेल वी अपॉन डेल वाई के, और जबकि डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर। यानी u फलन को अलग करना है और v फलन को अलग करना है। तो u फलन को जब अलग करेंगे तो डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाएगा आपके डेल v अपॉन डेल वाई के बराबर, और डेल u अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल v अपॉन डेल एक्स। ये जो समीकरण है ये आपके क्या कहलाती है? ये आपके सीआर इक्वेशन कार्तीय रूप में कहलाती है। बात करते हैं अपन ध्रुवीय रूप की। तो ध्रुवीय रूप की जो समीकरण होती है वो आपके होती है इस रूप में। यानी अगर कोई आपका समीकरण दे रखा हो इस रूप में, यदि कोई इक्वेशन आपके अगर बात करते हैं सीआर इक्वेशन के ध्रुवीय रूप की, तो इसका जो ध्रुवीय रूप होता है वो होता है डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा। दूसरा होता है डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का आर डेल बी अपॉन डेल आर। तो ये होती है इसकी ध्रुवीय समीकरण। क्या होता है? डेल यू अपॉन डेल आर बराबर माइनस का 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। दूसरा होता है डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। अगर कोई भी समीकरण कार्तीय रूप में दे रखा है तब तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। फिर बात करते हैं ध्रुवीय रूप में दे रखा होगा तो ध्रुवीय रूप में समीकरण को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। डेल यू अपॉन डेल आर बराबर माइनस का 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। दूसरा रहेगा डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। इसको सेटिस्फाइड करेगा तो वो क्या हो जाएगा? एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन की अपन। इससे पहले टॉपिक आता है आपके हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी प्रसमादी संयुग्मी। एक टॉपिक आता है आपका छोटा सा हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी प्रसमादी संयुग्मी का होता है। अपन इसके ऊपर बात करते हैं। कल अपने पढ़ा था हार्मोनिक फंक्शन पढ़ा था यानी प्रसमादी फलन पढ़ा था। अगर आपका क्या है कोई फंक्शन दे रखा है f ऑफ z बराबर u प्लस आयोटा v, और अगर आपका u क्या हो जाए? हार्मोनिक फंक्शन हो जाए यानी प्रसमादी फलन हो जाए, यानी आपका क्या हो जाए? प्रसमादी फलन हो जाए, तो उस कंडीशन में जो ये आपका v होगा यानी ये जो v ये आपके कहलाएगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये v आपके क्या कहलाएगा? हार्मोनिक कॉन्जुगेट या इसको कहते हैं प्रसमादी संयुग्मी कहलाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं इसी टॉपिक की कि हमें जो एनालिटिक फंक्शन है सीआर इक्वेशन की जो इक्वेशन थी उन इक्वेशनों की सहायता से अगर मुझे कोई फलन दे रखा है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे ज्ञात करना है उसके ऊपर बात करते हैं। कल अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन था आपके u बराबर e की पावर x कोस y, और हमें यह पता है कि ये आपके क्या है? प्रसमादी फलन है। ये आपके क्या दे रखा है? प्रसमादी फलन दे रखा है यानी हार्मोनिक फंक्शन दे रखा है। तो हमें सिद्ध करना है इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी प्रसमादी संयुग्मी का मान क्या रहेगा वो ज्ञात करना है।
प्रसंवादी संयुग्मी का मान ज्ञात करना है। तो इसका हमें प्रसंवादी संयुग्मी का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सीआर इक्वेशन का यहां से थोड़ा हेल्प लेंगे। कैसे? जैसे हमें किसका मान चाहिए, v का मान चाहिए, तो हम जानते हैं कि जो डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपके dv बराबर होता है डेल v अपॉन डेल x इंटू डेल एक्स प्लस डेल v इंटू डेल वाई डेल वाई के बराबर होता है। ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। अब अपन बात करते हैं, अपन ने क्या पढ़ा था सीआर इक्वेशन से कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है आपके डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर, और डेल यू अपॉन डेल वाई होता है वो माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर। तो यहां से क्या हो गया, आपके जो डेल वी अपॉन डेल एक्स उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। तो कहने का मतलब है डेल वी बराबर हो जाएगा आपके माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये हो गया आपके dx प्लस डेल v अपॉन डेल y का मान किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा आपके डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल y के बराबर। यानी अगर मुझे v का मान ज्ञात करना है तो यहां से मैं डेल u अपॉन डेल x का मान ज्ञात कर सकता हूं, डेल u अपॉन डेल y का मान ज्ञात कर सकता हूं, और इन मानों को अगर इस समीकरण में मैं रख दूं, क्या करूं, इस समीकरण में अगर मैं रख दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, v का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, u बराबर आपके दे रखा है e की पावर x कोस y, तो डेल u अपॉन डेल x यानी इसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा आपके e की पावर x कोस y, और डेल u अपॉन डेल y यानी y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कोस y का अवकलन होता है माइनस का साइन y, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का e की पावर x इंटू साइन y। तो देखिए यहां से अपने को डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y का मान प्राप्त हो गया है। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, ये जो समीकरण नंबर अपने निकाला है इसका इसमें पुट कर देंगे। तो ये आपके समीकरण क्या दे रखा है, आपका समीकरण दे रखा है डेल v बराबर दे रखा है आपके माइनस का डेल u डेल y dx प्लस डेल u डेल x इंटू dx। इसमें वैल्यू में पुट करेंगे तो यहां से अपने क्या आ गया, डेल v बराबर डेल u अपॉन डेल y का मान क्या है आपके माइनस, और ये माइनस e की पावर x साइन y इंटू प्लस डेल u अपॉन डेल x का मान क्या है आपके e की पावर x कोस y, और ये हो गया आपके d। यहां से देखिए अपने क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी dv बराबर e की पावर x साइन y dx प्लस e की पावर x कोस y और dy। अब हम क्या करेंगे, यहां से दोनों तरफ समाकलन करेंगे, लेकिन समाकलन करने से पहले हमने सेकेंड ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था यथार्थ अवकल समीकरण वाला, या तो उसमें अपन ने क्या देखा था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dv है इसको इस रूप में लिख सकता हूं, d e की पावर x साइन y के रूप में। कैसे, इसको अपन बात करते हैं कि जो आपके दे रखा है d e की पावर x साइन y, यानी कहने का मतलब है e की पावर x साइन y का एक बार अवकलन करना है तो सबसे पहले e की पावर x को स्थिर रखा, साइन y का अवकलन कोस y, और यहाँ पे y का अवकलन आपके वापस dy हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब साइन y को स्थिर रखना है और y का x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x और x का वापस dx। तो ये वापस अपने क्या इक्वेशन प्राप्त हो रही है, e की पावर x कोस y dy e की पावर x साइन y dx। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से dv बराबर आपके प्राप्त हुआ d e की पावर x साइन y। ये आपके जो सेकेंड ईयर में एक बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ये टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या यथार्थ अवकल समीकरण, उसका यहाँ पे यूज दिया गया है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। ऐसे ही दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो यहां से क्या आएगा, आपके v का मान आ जाएगा e की पावर x साइन y और प्लस का एक नया कांस्टेंट यानी c। तो यहां से अपने को क्या प्राप्त हुआ, v का मान प्राप्त हो गया। तो देखिए हमें किसका मान चाहिए, f ऑफ z का मान चाहिए, तो f ऑफ z बराबर u प्लस आयोटा v होता है। यहाँ पे जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट था यानी v का मान अपने, यानी जो आपके प्रसंवादी संयुग्मी, तो प्रसंवादी संयुग्मी का जो मान था वो आपके प्राप्त हुआ e की पावर x साइन y प्लस c, कांस्टेंट दे रखा है।
तो एफ ऑफ जेड बराबर आपके क्या हो जाएगा, ए की पावर यू का मान अपने को दे रखा ए की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा ए की पावर एक्स साइन वाई, और इन सब का एक नया कांस्टेंट है सी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ जेड बराबर दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए की पावर एक्स, तो कॉमन आने के बाद क्या हो जाएगा कोस वाई प्लस आयोटा। तो ये अपना क्या टोटल फंक्शन भी प्राप्त हो गया है और हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी प्राप्त हो गया है। तो आज अपन ने एनालिटिक फंक्शन के ऊपर पढ़ा थोड़ा बहुत, और जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी प्लस वाली सोइंग है उसके ऊपर बात की है। कल अपन इसी से रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।